में उस कन्या का विवाह उन्हीं चवन मुनि के साथ कर दिया गया। चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम हमें अपना यौवन दे दो और हमारा बुढ़ापा ले लो। अश्विनी कुमारों ने ऐसा ही किया। और लेकिन एक समय जब बीता कालांतर में एहसास हुआ चवन मुनि को कि ये भोग में जीवन नहीं है, सदगति भोग में नहीं है, सब भोग विलास को त्याग कर भगवान के चरणों में लगे। उन्हीं के वंश में हुए राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश यानी अंबर यानी आकाश, और ये ऐसे राजा हैं जो समस्त जीवों में भगवान को देखते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं परमानेंट। यहाँ पे कुछ जो रहते हैं नहीं रहते, प्रदोष रहते हैं, एकादशी वाले एक रहने चाहिए। लेकिन कथा कहती है कि एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। ये तो वो हुआ जो नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? एकादशी व्रत का अर्थ है कि हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, उनका राजा है मन यानी 11, यानी एकादशों पर जब हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बस यही है एकादशी का व्रत। वो आदमी यही नहीं करता है। जिस दिन व्रत रहता है उसी दिन सबसे अधिक झूठ बोलता है। खाने पीने में कभी कभी कोताही भी कर जाता है। व्रत है, आज एक काम करना, आज मखाने की खीर बनाना, और मखाना थोड़े मंगा लो, पिछली बार कम बनाए थे। किसी ने पूछा आज लियो था भैया नाश्ता को, नहीं भैया हमारा व्रत है। तो कहेंगे व्रत नहीं लेते हो? कहना हाँ। कहें ज्यादा खाते हो कुछ? कहें नहीं, सुबह से केवल आधा किलो फल, 250 ग्राम मिठाई, 1 लीटर दूध में 250 ग्राम मखाना डाल के कोई खा के आए, बस एक टाइम में खाली इतना ही खाते हैं और केवल फलाहार करते हैं बस, और ज्यादा नहीं। अब शाम को केवल 1 गिलास दूध लेके और खाली 6 केला खाएंगे, बस इतना खा के सो जाएंगे। कहते व्रत में मानना चाहिए ना, तो ये मानने वाली चीजें हैं। अब समझ लो जो मानने वाली चीजें हैं वो तो ये हैं, जो नहीं मानते वो क्या करते। तो अम्बरीश ऋषि एकादशी का व्रत रहते थे। एक दिन इनके घर में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, तो इन्होंने कहा प्रभु प्रसाद पाओ। बोले अभी हमने संध्या वंदन नहीं किया, तो मैं काम करो, रुको हम संध्या वंदन करके आते हैं। लेकिन जिस दिन एकादशी का व्रत रह रहे थे उसी दिन द्वादशी की हानि थी। एकादशी के व्रत का उद्यापन हर हाल में द्वादशी में हो जाना चाहिए। त्रयोदशी लगने वाले तो दुर्वासा ऋषि आए नहीं, तो इन्होंने जल पी लिया। दुर्वासा ऋषि जब आए तो इनको बड़ा क्रोध आया कि हमारा अपमान कर दिया। तो इन्होंने खूब योगिनियां उत्पन्न की और कहा इन्हें मारो। सब प्रकट हो गई, लेकिन उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र उत्पन्न हो गया जो इनके पीछे पड़ गया। योगिनियों को काट डाला और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी त्राहिमाम। बोले क्या हुआ? बोले सुदर्शन पीछे पड़ा है। बोले राम नाम। बोले जहां ते आए वहीं जाओ, कहीं ना हो कि हमरे चक्कर तुम्हारे चक्कर में हमारे पर जान फंस। बोले जाओ यहाँ से। बोले कहाँ जाए? बोले भोलेनाथ के पास जाओ। भोलेनाथ के पास गए। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो आपका ही अंश हूँ। दुर्वासा ऋषि माँ भोलेनाथ के ही अंश है। बोले मैं तो आपका ही अंश हूँ, आप तो रक्षा करो। बोले सुदर्शन से रक्षा सुदर्शन भारी ही कर सकते हैं। भगवान के पास गए। भगवान से कहा प्रभु आपका सुदर्शन है, आप तो रक्षा करो। तो बोले मैं भक्तों की भक्ति से बना हुआ हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बोले तो प्रभु मेरी रक्षा कैसे होगी? बोले जिस भक्त की वजह से इस चक्कर में पड़े हो बस उसी भक्त के पास जाओ। अम्बरीश जी के पास गए। दुर्वासा जी चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले महाराज हमें बचाओ। अम्बरीश जी ने उठाया। बोले क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो महाराज?
प्रणाम तो हमें आपको करना चाहिए। सुदर्शन जी की स्तुति की, सुदर्शन वापस लौट गए। ये सब विश्वास का फल है कि हम यदि भगवान के चरणों में विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए यदि दर्पण मिला है तो इसका सदुपयोग करो। नभद के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के वंश में हुए राजा अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ के भी कोई संतान नहीं थे। एक बार मन में विचार करने लगे, लिखते हैं तुलसीदास जी कि एक बार देता जुगमाही और भय गलानी मोरे सुख नहीं। वशिष्ठ जी को जाकर जब अपना दुख और सुख दोनों को बताया, देखिए यहाँ पर दशरथ जी के द्वारा जो बात बताई गई कि दुख और सुख, कि हमारी प्रजा तो सुखी है लेकिन प्रभु और गुरुवर मैं दुखी हूँ इस बात से कि घर में कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ जी के आंगन में भगवान का आज अवतार होने वाला है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु सभी लोग साकार को पूछते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये निराकार साकार हो कैसे गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ये तुमसे किसने कहा कि निराकार साकार अलग अलग हैं? ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, बस हमारे आपके देखने का ढंग यानी नजर नहीं, नजरिया बदलो, दृष्टि नहीं, दृष्टांत बदलो। और जिस दिन नजर सुधर गई उस दिन ये संसार सुधर जाएगा। कुछ गलत नहीं है संसार में, हमारी नजर में ही खोट है। भोलेनाथ कहते हैं कि अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। कोई भेद नहीं है सगुन में और निर्गुण में, सब एक ही है, वही कृष्ण है वही राम है। वो कहते हैं जिनको दृष्टि मिल जाती है वो भी सब में भगवान को देखते हैं। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसे। माँ ने पूछा कब प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं कि भगत प्रेम बस सगुण सोई, कि भक्तों के प्रेम बस भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रेम के प्रकट होई मैं जाना और हरि व्यापक सर्वत्र समान। हमारी दृष्टि बदलती है, यदि हम उसको सुधार लें तो सब ठीक रहेगा। ये संसार खुली आंखों से एक दिखता है, जरा हम अपनी आधी आंख बंद करें तो कभी कभी यही सूर्य हमें दो दो दिखने लगते हैं। क्या हमें अपनी आधी आंख बंद करने से दो सूर्य हो गए क्या? तो हमें क्या करना है? अपनी निगाह नहीं बदलनी है, निगाहों से देखने का तरीका बदलना है। भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण है। भगवान स्वरूप का दर्शन कराते हैं, भगवान स्वरूप का लक्षण बताते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना और बिनु कर करे कर न आनंद रहित सकल भक्त रस भोगी और बिनु बानी बक्ता पड़ जो। भगवान बता रहे हैं, भोलेनाथ माता जहां कहीं भी है सब जगह व्याप्त है, बस हमें अपनी दृष्टि लानी पड़ेगी।
भगवान कहते हैं भगवान का अवतार 5 कारणों से हुआ। बोले आप कहते हैं कौन कौन से कारण? कि जय विजय को सनकादिक ऋषियों का साथ था, पहला कारण। दूसरा कारण, नारद जी का भगवान को साथ था कि जब हरिमुख दे दिया, हरिमुख यानी वानर का मुख दे दिया, तो नारद जी ने साथ दिया कि आज आपने जो मुख मुझे दिया है वानर का, तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे त्रेता युग में। तो भगवान राम जब लंका गए तो किसकी सहायता ली? इन्हीं वानरों। तीसरा, स्वयं भूमनु शतरूपा ने जब भगवान विष्णु से कहा कि आपके जैसा, तो भगवान कहते हैं आप शरीर से कहां खोजने जाइए, अपने जैसा खोजने कहां जाऊं? ऐसा करता हूं मैं ही तुम्हारे घर जन्म लेकर आता हूं। चौथा कारण, प्रताप धाम को कुसंग का जो शाप मिला उसके कारण। और सबसे आखिरी कारण, भगवान ने जो अवतार लिया, तो जब रावण की त्राही जब बढ़ गई, तो कुछ कारण भगवान ने ये दर्शाए और बताए। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आज ऐसी स्थिति बन गई कि अयोध्या के आंगन में सारे मुहूर्त शुभ हो गए, सारे मुहूर्त मंगलमय हो गए। तिथि कौन सी है? नवमी तिथि मधुमास प्रीता। बड़ा सुंदर सा ये समय आ गया। और माता कौशल्या आज भगवान श्री राम को जन्म देने जा रही है। लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान ने अपना स्वरूप माता कौशल्या को पहले बड़ा विशाल करके दिखाया कि देखो कौन आ रहा है। बोले बोले श्याम रामचंद्र की जय। और अयोध्या के आंगन में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराधन भन जावा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा से दुखरारी कहीं कोई कर जोड़ी अस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाता तीर्थ रमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई सुत संसार ओम अमृत लागे जट अनुरागे भये प्रगट से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी रहत युना सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब गाना प्रभु ठिकाना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लय माता मुनि बोली गोमति बोली करहु तात यह दूरा जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनि बचन सुजाला कोई बालक सुरभूपा ये चरित्र जगावई
हरि पद पावई बिन करई भव कृपा बिन करई भव कृपा बिन करई भव कृपा। बोल श्री रामचंद्र सरकार की। भगवान जब अपने विशाल स्वरूप के साथ जब कौशल्या मैया को दर्शन दिए, माता कहती है आपने तो कहा था हम पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये आप किस रूप में?